नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त मैं बसपा के कार्यालय के बाहर हूं और बसपा की आज एक बड़ी समीक्षा बैठक रखी गई है जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। बसपा सुप्रीमो कल ही दिल्ली से लखनऊ आई हैं और लखनऊ आते ही उन्होंने जिस तरीके से देखा जाए बड़ी समीक्षा बैठक रखी है। 2024 के चुनाव को लेकर तमाम जो सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ हो गई हैं। ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि शायद तीसरे मोर्चे की भी बात हो सकती है या फिर 2024 को लेकर बसपा सुप्रीमो की क्या कुछ रणनीति रहेगी उन सारी चीज़ों को लेकर, या जो राजनीतिक माहौल बना है बसपा की तरफ से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको लेकर, उन सारी मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं पवन कुमार जी, जो टाइम्स टू अनफिल्टर के फाउंडर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई। पवन जी, जिस तरीके से देखा जाए तमाम जो राजनीति है, भले ही लोग तमाम जगह पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बसपा लड़ाई में नहीं है, बसपा यहाँ नहीं है, बसपा वहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी जो तमाम, चाहे मीडिया की बात कर लिया जाए, चाहे तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात कर लिया जाए, फिर भी वो बसपा को ही केंद्र बिंदु क्यों बनाए हुए हैं? ऐसा है, बसपा के साथ एक बड़ा वोट बैंक है जी। वो वोट बैंक नहीं, बसपा का बिलीव है जी। बसपा उन पे बिलीव करती है और बसपा सुप्रीमो उन पे बिलीव करती है, क्योंकि जितनी भी रैलियां होती हैं, जब बहन जी पहुंचती हैं ना, तो एक भारी संख्या बल पहुंचता है और वो संख्या बल उनको तब तक देखता है जब तक बहन जी रहती है। बहन जी के हेलीकॉप्टर से उड़ने के बाद उस ज़मीन की मिट्टी को नतमस्तक होते हैं, उस मिट्टी को अपने घर पे ले जाके रखते हैं। तो ये जो बिलीव है ना, ये उनको डर बनाया हुआ है। तो जिस तरीके से लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बसपा का वोट शेयर जो ये चुनाव है, पिछली बार अगर जो लोकसभा चुनाव का बात किया जाए 19.5% तक का वोट शेयर था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बसपा अगर अकेले लड़ेगी तो इससे बसपा का वोट शेयर 5% तक पहुंच जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा है, बसपा के पास एक वोट बैंक नहीं है, मैंने आपको बताया ना, एक भरोसा है। आप बात करिए, इस समय 13% की बात कर रहे हैं, 13% बहुत बड़ा मायने रखता है। वो चुनावी फेरबदल में बहुत बड़ा रोल रखता है और लोकसभा के चुनाव में बसपा के 10 सांसद हैं और देखा जाए बसपा के पास अभी भी प्रत्याशी मौजूद हैं। तमाम चैनलों को मालूम है कि बसपा एन वक्त पे अटैक करती है और बसपा के प्रत्याशी ऑटोमेटिक बसपा के पास पहुंचते हैं। जिन लोगों का कहना है कि बसपा के पास प्रत्याशी नहीं है, मैं बताना चाहूँगा कि बसपा के पास प्रत्याशी होते हैं, उसके आम लोग होते हैं, मगर बसपा चाहती है कि चुनाव बड़ा होता है। आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मोहनलालगंज सीट ले लिए, वहाँ पर अगर आप क्राइटेरिया देखेंगे ना, पूरा लखनऊ घुमाता है। उसमें तेल का ही खर्चा कम से कम आपको 1 करोड़ के आसपास आ जाएगा, क्योंकि आपको बीकेटी भी जाना है, मोहनलालगंज भी जाना है, सरोजनी नगर भी जाना है, चिन्हट भी देखना है, तो ये एक पूरा राउंड ऑफ है। तो बसपा सुप्रीमो ये चाहती है जो प्रत्याशी आए वो मजबूत कैंडिडेट हो, जो आर्थिक मजबूत हो। ये जो तमाम नेता कहते हैं ना कि बसपा के पास प्रत्याशी नहीं है, बसपा कमज़ोर हो रही है, ऐसा नहीं है। बसपा के साथ भी आज वोट बल मौजूद है, बस उनको जो कन्वे करने वाले लोग हैं वो गलत लोग हैं। हाल ही में देखिए, एक टीवी चैनल ने एक बात कही, जो मायावती जी के अंदर कलेजा है ना बोलने का, वो किसी के अंदर नहीं है। आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद वाला जो मामला था ना, मायावती जी ने कितनी बारीकी से उसको टच करते हुए उसको बाहर लिया। किसी और नेता ने बात की कि हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद का भी मैं स्वागत करती हूँ अगर बाबरी मस्जिद बनती है, मगर ये वो बात और कोई व्यक्ति के अंदर कहने की क्षमता ही नहीं है। और उनको ये डर है कि मायावती जो है वो एक धाकड़ नेता है और ये जो बात कहते हैं कि बहन जी बोलती नहीं है या पढ़ के बोलती हैं, इसका भी एक कारण है। बहन जी को पढ़ के बोलने का रीज़न ये है कि मीडिया वाले ये ना कहें कि बहन जी ने ये स्टेटमेंट दिया था, और वो अपने वर्डों को संतुलित रखें। वो जो बोलना चाहती हैं वो लिखती हैं। उसका कारण ये है कि आप हमें अगर गलत ठहराएं तो वो ये कह सकें, क्योंकि तमाम नेताओं जब तमाम मीडिया वालों के पास खबर नहीं बचती ना, तो वही पुराना वीडियो, वही कब का पुराना वीडियो वही हर बार चुनाव में दिखा देते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से देखा जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से बसपा सुप्रीमो पर हमला बोला जाता है, उसके बाद बसपा सुप्रीमो इनको एक हिदायत देती है कि जो पार्टियां अलायंस में नहीं हैं उन पर अलगल टिप्पणी ना करें। उसके बाद अखिलेश यादव फिर से हमला बोलते हैं। उसके बाद ये भी बोलते हैं कि बसपा सुप्रीमो सम्मानित नेता हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। उसके बाद जिस तरीके से फिर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हमला बोला जाता है, उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और उसके बाद बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से अपने जन्मदिन पर अनाउंस कर देते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। शुरुआती दौर में जो समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि बसपा अगर इस अलायंस में शामिल होगी तो हम अलायंस छोड़ देंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो इसको क्या लगता है कि अखिलेश यादव दलितों को वोट पाने के लिए ये सब कर रहे हैं या कुछ अलग रणनीति है? मैं अगर एक बात बताऊं आपको अनुज जी, बहुत ध्यान दिलाऊंगा,
जिन लोगों के अगर अपने घर में साठ गांठ ना हो ना, वो दूसरे पे टिप्पणी नहीं करते। जब खुद का घर कांच का हो ना, तो दूसरे के घर पे जी अटैक नहीं करते। खैर, अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। जब अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, कल भी मुझे लगता है ये बयान आया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी का हम सम्मान करते हैं, मगर उसके बाद शिवपाल चाचा इनके क्यों भड़क गए? बिल्कुल। शिवपाल चाचा आप क्यों कमेंट करने लगे? तो कहीं ना कहीं जब घर में ही खूट है, इनको दिक्कत इस बात की नहीं है कि बहन जी का आना, इनको दिक्कत इस बात की है अगर बहन जी आती हैं तो उनके पास एक वोट शेयर है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। अभी हाल ही में मिस कॉल का जब मामला हुआ तो एक बहुत ही लोगों में चर्चित चैनल है राजपथ, उन्होंने ये भी बताया इंडोनेशिया से भी कॉल आ रहा, अंडमान निकोबार से भी कॉल आ रहा। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पे बहन जी नेता हैं। अगर उस चीज़ को पन्नों को पलटेंगे ना, तो बाहर देशों की बात कर लीजिए, कई चैनलों पे देखिए, स्विट्जरलैंड हो या अभी जन्मदिन हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको मालूम है जन्मदिन कहाँ कहाँ मना? आपको ये लग रहा होगा पार्टी के कार्यकर्ता मनाए, नहीं, दिल्ली में रितु सिंह ने भी मनाया, जी, बिल्कुल। गोरखपुर में धीरेन्द्र प्रताप जी भी मना रहे जो पूर्वांचल सेना चलाते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में केक कटे, बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी लोगों ने अपने घर में काटा। इनको इस चीज़ की जलन है कि मायावती जी का जो जन्मदिन है, जब लोग मनाते हैं अपने घर में पर्सनली मनाते हैं, अपना जन्मदिन ना मनाए, मगर बहन जी के जन्मदिन में आर्थिक सहयोग भी करते हैं और बहन जी को अपना नेता मानते हैं और बहन जी का बर्थडे भी मनाते हैं। और बहन जी का बर्थडे मनाते अकेले नहीं, अपनी कॉलोनी के लोग के साथ मनाते हैं, चाहे वे कॉलेज के स्टूडेंट के साथ मनाते हैं। इनको इस चीज़ का खलन है। जी। जिस तरीके से देखा जाए, बसपा ने कह दिया अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है बसपा की क्यों नहीं चाहती है कि हम अलायंस में शामिल हों? अलायंस में वो अभी शामिल क्यों नहीं होंगी? बात ये है कि आपके आपस में जो लोग जुड़े हुए हैं, अभी उमा शंकर जी का अगर आपके पास एक वीडियो क्लिप होगा वो ज़रूर आपको दिखाइएगा, तो उसमें देखिए उमा शंकर जी ने कहा, किसी पत्रकार ने सवाल किया कि बसपा क्या तीसरा मोर्चा बना रही है, तो उमा शंकर जी ने कहा कि अभी दूसरा तो तय हो जाए। तो ये चीज़ बता रही है कि अभी उनके ही में मतभेद है। कांग्रेस क्या कह रही है कि हम मायावती जी से गठबंधन करना चाहते हैं, और वहीं पर सपा क्या कर रही है, मायावती जी के ऊपर अटैक कर रही है। फिर सुबह जब अटैक करती है तो आप जैसे चैनल लोग जब सच्चाई ये बात धरते हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, उनको डर बनता है, तो वो फिर जाते हैं फिर से बहन जी की तारीफ करने लगते हैं। तो ये डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, ये मायावती जी को वोट बैंक को डिस्टर्ब करते हैं, डाइवर्ट करते हैं कि हम तो मायावती जी के साथ हैं। अगर आप साथ हैं, अलायंस पूरा साथ है, तो क्यों अखिलेश यादव जी की हिम्मत है? और अलायंस में कांग्रेस को ही क्यों बात करूँ? केजरीवाल हैं, केजरीवाल जी इतना सपोर्ट करते हैं अखिलेश यादव का, तो केजरीवाल जी क्यों नहीं टोक रहे हैं? और केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहे हैं बहन जी के बारे में? ममता बनर्जी क्यों नहीं कह रही कि प्रधानमंत्री बना जाए? उनको मालूम है अगर बसपा आती है तो बसपा सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस और बसपा ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है विपक्ष तौर पर, और अगर मायावती जी आएंगी तो मायावती जैसा कोई स्ट्रैटेजी फुल पर्सन नहीं है जिन्होंने एक वोट से सरकार गिरा दी, वो यहाँ भी राजनीति बहुत मजबूत खेलेंगी। तो इसी चीज़ का जो डर है वो उनके अंदर दिखता है। तो क्या लगता है आने वाले समय में, जिस तरीके से जो समय जैसे जैसे आ रहा है, तो क्या लगता है बसपा, क्योंकि इंडिया अलायंस की अगर बात किया जाए तो सभी लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसमें दलितों का और मुस्लिम समाज का जो प्रतिनिधित्व नजर नहीं आता है, तो क्या बसपा जो है दलित और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व बनाकर लेके, क्योंकि 2019 के अगर चुनाव की बात किया जाए तो बसपा ने दलित और मुस्लिम के गठजोड़ से ही 10 सीटें निकाली थी, तो क्या ऐसा लगता है बसपा इस तरीके की भी चीजें कर सकती है? अनुज भाई 13% वोट बैंक बता रहे हैं, जी जी ठीक है, जी, मैं मान लेता हूँ। अगर उसके साथ मुस्लिम जुड़ गया क्या होगा? बिल्कुल। कुछ अंदाजा है आपको? बताइए क्या होगा? बल्ले बल्ले हो जाएगी लोगों की। मायावती जी के साथ एक वोट बैंक है मुस्लिम का साथ, ऐसा नहीं कि मायावती जी के साथ नहीं है। गुड्डू जमाली जैसा नेता मायावती जी के साथ लगा हुआ है। AIMIM के जो प्रवक्ता हैं वसीम अकार जी उनका शायद नाम है, और उन्होंने भी ये बोल दिया कि बसपा सुप्रीमो को अगर प्रधानमंत्री बना के आप चुनाव लड़ाते तो हम उनके साथ। आज के समय में तमाम नेता ही बोलेंगे क्योंकि उनको उनका वोट बैंक चाहिए। वो ये चाहते हैं कि हम अपनी छवि सभी कर लें। मायावती जी का नाम लेके लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, मायावती जी को पारस पत्थर लोग मानते हैं। जिसको छू लेना वो बड़ा नेता बन जाता है, वो जिनको टच कर लेना उसकी राजनीति सुधर जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बड़ी चिंता का विषय है। हमें सोचना होगा, ये लोगों को निर्णय लेना होगा। ये उनका वोट बैंक जानता है, बखूबी जानता है। चाहे आज बात कर लीजिए, अगर कल भविष्य में गठबंधन होता है जैसा बात हो रही, और गठबंधन होगा तो किसके साथ मालूम है? कांग्रेस से सीधी बात होगी, ना कि कोई अविनाश पांडे जी की ज़रूरत है
ना अजय रॉय जी की मजबूत है ज़रूरत है, क्योंकि मायावती जी के साथ जो भी पार्टियों की बात हुई वो सीधी मैन टू मैन टॉक हुई, किसी और को नहीं, क्योंकि मायावती जी खास बात करती हैं और खास बात सिर्फ दो ही लोग के बीच में होना चाहिए, चाहे वो फिर अखिलेश और मायावती जी का मुलाकात रही हो या अब सोनिया गांधी और मायावती जी के साथ रही एक एक अंतिम में एक सवाल ज़रूर आपसे पूछूंगा। जब से बसपा सुप्रीमो ने ये कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तब से आपने देखा होगा तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये चीज़ बोलती हुई नजर आ रही हैं कि बसपा सुप्रीमो किसी दबाव में है, किसी डर में है। और वही जो सोशल मीडिया पे जो पत्रकार थे जिनके ऊपर लोग विश्वास आज करते हैं, जो यूट्यूब पर मिलते हैं, जो शुरुआती दौर में बसपा के बड़े बखान कर रहे थे कि बसपा आएगी तो भाजपा गायब हो जाएगी, अब बसपा जब अकेले चुनाव लड़ रही है तो वो बसपा सुप्रीमो पर भी तमाम तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। तो क्या लोकतंत्र में अकेले चुनाव लड़ना पाप है, या बसपा के खिलाफ इस तरीके के शुरुआती दौर से ही इस तरीके का नैरेटिव सबका रहा है? आप ये बताइए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये लोगों को जानना भी चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी मगर समय आने पर गठबंधन भी कर लूंगी जब ज़रूरत लगेगी। और इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं। उन्होंने एक बात कही थी, ये चुनाव देश हित की बात है। बसपा में एक सीधी बात है, वो देश हित की बात जब कर रही हैं तो कहीं ना कहीं यूपी का एक मॉडल है। मायावती जी ने जो किया है वो कोई और कर नहीं सकता, और समय आने पर वो गठबंधन भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। और तीसरे मोर्चे की बात है तो तीसरा मोर्चा भी बन सकता है, और शायद ना कहो इंडिया अलायंस में कुछ पार्टियां बाहर भी हो सकती हैं। ये मेरा एक अनुमान है, जिस तरह से मैं बसपा की रणनीति को देख रहा हूँ, क्योंकि ये एक खलन मची हुई है कि मायावती जी के आने से उनकी राजनीति खराब हो सकती है। और लोगों में मगर आज भी उत्साह है। अगर वो उत्साह की बात करें तो आप देख लीजिए, जन्मदिन ही के दिन देख लीजिए, बहन जी ने इस कॉन्फ्रेंस को किया, मगर उसके बाद और तेज़ी से लोग जन्मदिन मनाए कि बहन जी अपने लोगों के साथ आ गई, बहन जी अपने लोगों की बात कर रही। और आज मायावती जी ने ऐसे नहीं, ऐसे ला के खड़ा कर दिया कि मेरा वोट चाहिए ना तो मेरे हक की बात करो, मेरे विषयों पे बात करो, मेरे समाज के विषयों पे। उन्होंने बड़ी बात भी बोली कि फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, और क्यों नहीं भाई, 13% की वोट बैंक में बात करूँ, हालांकि संख्या बहुत ज़्यादा है। मिस कॉल जो आकाश आनंद जी की प्रक्रिया चालू हुई ना, उसके बाद और युवा जुड़ा है। युवा की अभी वोट बैंक नहीं जुड़ा है। आप हर साल जो देखते थे, कई तो ऐसे होंगे जो इस साल 18 साल में गए होंगे। और जब आकाश आनंद जी का ये जो काम शुरू हुआ ना, जिस सर्कमस्टांसेस से काम हो रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बल देने का काम कर रहा है। यूथ अट्रैक्ट हो रहा है, और आकाश आनंद जी के अंदर जो खासियत है ना बोलने की, वो क्वालिटी और किसी नेता में नहीं दिख रही। एक संयमता से, बिल्कुल। एक बहुत सरल भाषा में बात करते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। जिस तरीके से पवन जी ने तमाम जो है राजनीति को समझा दिया है, आपने साफ तौर पर तमाम चीज़ों को स्पष्ट कर लिया है। और बसपा सुप्रीमो की जो समीक्षा बैठक चल रही है, इसमें क्या कुछ होगा वो तमाम बातें भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन बहरहाल इन सारे मुद्दों पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।